अक्टूबर 2023 के उस अटैक के बाद इजराइल ने यह कहा था कि गाजा में वो नर्क के दरवाजे खोल देगा, और ऐसा सच में हो रहा है कि इजराइल ने गाजा को नर्क से बदतर बना दिया है। और ऐसा चाहे जिस भी वजह से हो रहा हो, लेकिन वहां रह रहे 15 लाख लोगों का जीवन नारकीय है, और इस पर दुनिया भर के लोग, यूएन सब भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन कोई इजराइल को नहीं रोक पा रहा है। और इजराइल के लिए ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों है? बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस जिद पर क्यों अड़े हुए हैं कि वो राफा का डिस्ट्रक्शन करेंगे? राफा में तो खैर इजरायली सेना अब घुस भी गई है। दरअसल इजराइल के लिए ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई है सर्वाइवल की लड़ाई। ये नहीं लड़ेंगे तो खत्म हो जाएंगे। दुनिया में बहुत साधारण संख्या में यहूदी बचे हैं, और इकलौती वो हिस्सा जो यहूदियों का इकलौता देश कह लीजिए जहां जमीन है वो इजरायली जमीन है, ये वाली जगह। और यहां पर आकर के, आपके घर में आकर के कोई ऐसा करके जाता है जो केवल ऐसा खौफ पैदा करने के लिए, जो कुछ हमास ने अक्टूबर के महीने में इजराइल में किया, वो केवल इसलिए था कि इजराइलियों को, यहूदियों को नीचा दिखाया जाए। इजराइल के लिए यह लड़ाई अब स्वाभिमान और सर्वाइवल की लड़ाई है। ये लड़ाई अगर इजरायली नहीं लड़ेंगे, यहूदी नहीं लड़ेंगे, तो इस लड़ाई को नहीं लड़ने का मतलब कुछ और होगा। आने वाले समय में हमले और तेज हो सकते हैं। इसीलिए इजराइल ये जो गाजा है जहां से हमले हुए, इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। और ये खत्म इसलिए कर देना चाहता है बगैर ये सोचे कि वहां कितने लाख लोग हैं, कितनी लाख महिलाएं हैं, कितने लाख बच्चे हैं। वो केवल अपने देश की सोच रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू केवल अपने लोगों की सोच रहे हैं। इसलिए वो गाजा के अब उस हिस्से तक चले गए हैं। इजरायली सेना वहां तक चली गई है जहां पर 15 लाख लोग हैं। वो कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? क्या इजिप्ट उनको अपने अंदर ले लेगा? क्या इजिप्ट का बॉर्डर शिफ्ट हो जाएगा? ये सब से कोई मतलब ही नहीं है इजराइल को। इजराइल अपनी सीमाएं अभेद किले की तरह बना लेना चाहता है कि अगली बार कोई दुश्मन जब इजराइल पर हमला करने को लेकर सोचेगा, हमास जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जब उस पर हमले की सोचेगा, तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसके बाद इजराइल का क्या जवाब होता है। इजराइल ने, मैं फिर कह रहा हूं, वो कहा था कि नर्क के दरवाजे गाजा में खुलेंगे, और वो वाकई नर्क के दरवाजे गाजा में खुल गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राफा में घुसने का जो कैबिनेट ऑर्डर पास किया, उसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है वो समझ लीजिए और उसका मतलब समझ लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को राफा में घुसने की इजाजत दे दी है, और हमने ये कह दिया है कि राफा में इजरायली झंडे फहरा दो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा राफा में घुसने का जो है, ये वॉर शुरू करने का जो है, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जिन लोगों को हमास बंदी बना करके लेके चला गया, उनको वापस लाना है। दूसरा क्या है? एलिमिनेटिंग हमास, मतलब हमास को खत्म कर देंगे। इस धरती पर हमास नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन गाजा में ऑपरेट करने के लिए नहीं बचेगा। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है। दूसरा क्या कहा है? दूसरा उन्होंने कहा है कि यह जरूरी है कि हमास पर मिलिट्री प्रेशर बनाया जाए। अगर हमास पर केवल हम निगोशिएट करेंगे, बैठ के टेबल पे बातचीत होगी, हमास ऐसे मानने वाला नहीं है, वो हमारे लोगों को वापस नहीं करेगा। इसीलिए जो मिलिट्री ऑपरेशन गाजा के अंदर चल रहा है वो इजराइल लगातार जारी रखेगा। और यही बात उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही, वो ये कहा कि हम हमास को इस लायक नहीं छोड़ना चाहते कि हमास कल को फिर से उठ खड़ा हो जाए, और हम इसीलिए उसकी रिबिल्ड इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ कंटिन्यू स्टार्विंग ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन। हम उसको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि कल को वो फिर खड़ा हो जाए और फिर से हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण हो जाए। मतलब ये दुनिया की ताकतें, बाइडेन, रशिया, ईरान सब कह रहे कि भाई राफा में 15 लाख लोग फंसे हैं, वहां तक मत जाओ। इजराइल क्या कह रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? दुनिया में घूम घूम, भाई हमको इससे कोई मतलब नहीं। टोटल 24 यूनिट थी, बटालियंस थी, किसकी? हमास की। हम 18 खत्म कर चुके हैं। 4 बटालियंस जो हैं वो राफा में बची हुई हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। वो राफा में 20 लाख लोग हैं, 25 लाख लोग हो, हमको मतलब नहीं है। इजराइल क्या करता है? इजराइल को जहां भी हमला करना होता है उससे पहले 8 घंटे 6 घंटे पहले कहता जी खाली कर दो। अरे भाई खाली कर दो, कहां जाएंगे वो? कहां रहेंगे?
हम आपको बताते हैं कि आगे कहानी क्या है, गाजा में सिचुएशन क्या है, मानवीय जीवन की क्या हालत है, वो भी समझिएगा। बाइडेन कह रहे हैं कि हमने धमकी दे दी है, हमने धमका दिया है, हमने कह दिया राफा में घुस गए तो तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं सुन रहा है इजराइल। हम आपसे कह रहे हैं कि इजराइल ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई, हम आपको लगातार दूसरा पक्ष भी बताते रहे, लेकिन इजराइल के लिए ये लड़ाई क्यों जरूरी है? कभी कभी युद्ध बेहद जरूरी होता है। महाभारत के युद्ध में जैसे कृष्ण थे, अर्जुन कई बार अपने परिवार को देखकर परेशान होते थे कि भाई कैसे इन पर तीर चलाऊं, कैसे इन पर बाण चलाऊं। यही बात हो सकती है इजराइल के साथ भी कि भाई सामने जो लोग हैं वो इनोसेंट लोग हैं, लेकिन ये लड़ाई शुरू किसने की? ये लड़ाई अक्टूबर में शुरू हुई, जब वहां इजराइल के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ, नाबालिग महिलाओं के साथ न जाने क्या क्या किया गया। मानवीय इतिहास की सबसे कुकृत्य घटनाओं में से एक है जो अक्टूबर 2023 में इजराइल की धरती पर हुआ। उसके बाद से इजराइल ने यह तय किया कि भाई ये तो बगैर लड़े कुछ होना ही नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी कुछ लड़ाइयां जरूरी होती हैं, और इजराइल के इतिहास में, यहूदियों के इतिहास में यह लड़ाई वही लड़ाई है कि उनको अपने सर्वाइवल की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी अमेरिका के, बगैर किसी और देश के सपोर्ट के। कोई फर्क नहीं पड़ता बेंजामिन नेतन्याहू को कि बाइडेन क्या कह रहे हैं, उनके लिए अभी जरूरी है इजराइल की सीमाओं को सुरक्षित करना। देख लो लगातार, आप ये समझो कि यह जगह है राफा, हम लगातार आपको बता रहे हैं, यहीं पर 15-17 लाख लोग हैं। पहले दिन से ऑपरेशन जो शुरू हुआ था, गाजा स्ट्रिप है, ये यहां से शुरू हुआ था। ये जो लाइनिंग वाले इलाके हैं, ये इन इलाकों में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। ये खान यूनिस, ये खान यूनिस, यहां तक ये वाला इलाका जो राफा का है, वो इलाका बचा हुआ था। ये इलाका बचा हुआ था अब तक किससे? इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन से। इसके अलावा ये जो पिंक इलाके आपको देख रहे हैं, ये इवैक्यूएशन जोन है, मतलब यहां पर इजरायली फोर्सेस अनाउंस करती रही है भैया ये इलाका खाली करो, खाली करो, यहां भी सेना आ रही है। ये जो आपको डॉट्स में दिख रही है, केवल ये इलाका बचा था राफा का। यहां इजराइल का यह कहना है कि लास्ट 4 बटालियंस हैं हमास की जो यहां छुपी हुई हैं, हम इनको खत्म किए बगैर इस युद्ध को, उसको नहीं मतलब है इन 15 लाख लोगों से। यूएन तमाम तरह की बातें कह रहा है, लेकिन यह सर्वाइवल की लड़ाई जरूर इजराइल लड़ रहा है, लेकिन इसका एक मानवीय पक्ष भी है जिस पर दुनिया बेहद चिंतित है। भाई वो 15 लाख 20 लाख लोग कहां जाएंगे? उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है यहां के बाद। और यहां पर अगर सेना आ गई है, इसके आगे का पीछे का सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा है, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई घर नहीं, कुछ नहीं, पूरी जमीन सपाट है, जो कुछ है थोड़ा यहां है। और पूरा का पूरा 20 लाख लोग जो गाजा में रहते हैं उनको यूएन रिफ्यूजी कहता है। रिफ्यूजी कैसे रहते हैं? वहीं शेल्टर में, कैंप में जो होते हैं वैसे रह रहे थे। वो शेल्टर कैंप सब तबाह हो गए। यहां से सेना आई, अब यहां पहुंच गई है, नहीं बचेगा। हम आपको राफा की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्टूबर में इजराइल में जो कुछ हुआ, उसके बाद, उसके पहले का और उसके बाद का, राफा अचानक से कैसे चूंकि शुरू से ऊपर से गाजा सिटी से अटैक होना शुरू हुआ, अब राफा तक कहानी आ गई है। ये देखो, ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये मैप है, सैटेलाइट तस्वीर है, ये है अक्टूबर 2023 से पहले की तस्वीर है। आप देखो, छिटपुट घर आपको लगेंगे, कुछ कैंप दिखेंगे, ये दिख रहा है। लेकिन मौजूदा हालत क्या है? चूंकि पूरा गाजा स्ट्रिप की जो आबादी है वो राफा इजिप्ट बॉर्डर के पास आ गई है। इजिप्ट ने अपने बॉर्डर बंद कर रखे हैं, इनके पास इधर जाएंगे तो दूसरी तरफ ऑलरेडी सब बर्बाद है। यहां जो खाली जमीन है, जहां युद्ध नहीं चल रहा है, जहां तक इजरायली फोर्सेस अभी से पहले नहीं आई थी, वो ये जगह है। आप यहां का क्राउड देखो, 15 लाख लोग, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। दोनों ही पक्ष हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये आप मैप्स में देख लीजिए कि यहां जो आबादी 2-2.5 लाख की थी, अचानक 15 लाख की आबादी यहां पहुंच गई। क्या हालत होगी? क्या वहां दवाइयों की हालत होगी? क्या वहां पानी की हालत होगी? क्या बिजली की हालत होगी? नर्क के दरवाजे खोल देंगे गाजा में का मतलब यह था, इजराइल ने मेडिकल सपोर्ट रोक दिया, इजराइल ने रास्ते बंद कर दिए, इजराइल ने पानी के लिए दुभर कर दिया, बिजली काट दी, कुछ नहीं है यहां पर। लोग रहने को मजबूर हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं। इजरायली आर्मी ओवरटेक्स फिलिस्तीनियन साइड ऑफ राफा बॉर्डर, घुस चुकी है राफा में इजरायली फोर्सेस। आप ये देखो कि वहां के जो सिविलियन हैं, वहां के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनकी जीवन के बारे में यूएन क्या कह रहा है? The UN and aid agency says Gaza is suffering severe shortage of food and other essential including fuel and medicine.
खाने की दिक्कत है, फ्यूल की दिक्कत है, दवाइयों की दिक्कत है, बिजली पानी सब बंद है। और कैसा होता है नर्क? ऐसा ही तो होता है। धरती पर कहीं नर्क होगा तो कैसा होगा भाई? बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, दवाई नहीं, हो गया, खोल दिया नर्क के दरवाजे। दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर पा रही है। यूएन जो मानवीय सहायता भेज रहा है ना, इजराइल वो तक नहीं जाने दे रहा है। इजराइल छोड़िए, इजिप्ट अपने बॉर्डर नहीं खोल रहा है मानवीय सहायता के लिए। बहुत जब यूएन ने दबाव दिया बेंजामिन नेतन्याहू पर, तो एक दिन यह तय हुआ, ठीक है हमारे पोर्ट पर आप भेज दो, शिपमेंट से जो आएगा हम भेज देंगे। यह हो रहा है वहां पर, वहां के 15-20 लाख लोगों के साथ। आप ये देख लो कि इजराइल आखिर लड़ाई क्यों लड़ रहा है। हमने जैसा आपको बताया कि भाई हमास के अटैक का रिस्पांस दिया, उसके बाद इकलौता जो कहानी है डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास। इसके अलावा ये कि गाजा की समस्या नहीं बचेगी, गाजा स्ट्रिप जैसी कोई चीज अब नहीं बचेगी। जैसे वेस्ट बैंक में इजराइल का प्रशासन है, वैसे ही गाजा में इजरायली आर्मी ही चलाएगी गाजा को। वहां रहने वाले लोग रहें अपना, वहां तो कुछ है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन का बनाया हुआ था वो सब तो खत्म हो गया इस युद्ध में। द गोल इज डिस्ट्रॉय गाजा, यस यही गोल है। और ये गोल इसलिए है क्योंकि इजराइल अपने सामने आने वाले हर उस खतरे को खत्म कर देगा। और मैसेजिंग हमने बताया आपको, इस युद्ध का, इस कार्रवाई का केवल एक मैसेज है कि आने वाले समय में कोई भी संगठन या कोई भी देश जब इजराइल को नुकसान कर पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको यह बात याद होना चाहिए कि इजराइल ने गाजा में क्या किया था। वो इसीलिए नर्क के दरवाजे खोलने का मतलब यही है कि आप हमसे अगर टकराएंगे, हमको छेड़ेंगे, तो हम आपको छेड़ने लायक छोड़ेंगे नहीं। यह हालत है। इजरायली फोर्सेस देख लीजिए, राफा में इजरायली झंडे फहरा रहे हैं। इसका एक और सबसे बड़ा संकट यह हो गया है कि यह जगह पर जो है, यहां पर अब पब्लिक आ गई है, यहां से इधर आने की दिक्कत है। अब एक साथ 15 लाख लोग किसी देश में घुस जाएं, चूंकि युद्ध वहां चल रहा है तो हो सकता है इजिप्ट बॉर्डर तक लोग चले जाएं, वहां का बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। इजिप्ट और इजराइल में भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। इजिप्ट ये कह रहा है इजराइल को कि देखो भाई, हमारे बीच जो शांति समझौता है अभी तक, वो हम तोड़ देंगे अगर ये लोग इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चूंकि यहां युद्ध चल रहा है तो ये तो हो सकता है कि वहां के लोग एक साथ 15 लाख लोग किसी बॉर्डर पे चले जाएं, तो आर्मी कोई फायर थोड़ी खोल सकती है। लोग जाएंगे और शायद शिफ्ट हो जाएंगे। और इजराइल का मकसद यही है कि इन लोगों को, चूंकि ये 15 लाख लोग ही तो हैं गाजा स्ट्रिप में, ये लोग अगर युद्ध के बहाने चाहे कुछ आबादी ही इजिप्ट बॉर्डर में क्रॉस हो जाए तो ये एक सेटलमेंट जैसा हो जाएगा कि इजराइल के लिए फिर आसान हो जाएगा गाजा को कंट्रोल करने के लिए। और बेंजामिन नेतन्याहू तो एक बार यूनाइटेड नेशन में बता चुके हैं कि एक जो है हम ग्रेटर इजराइल प्लान कर रहे हैं। और नए मिडिल ईस्ट का मैप भी उन्होंने रख दिया था जिसमें वेस्ट बैंक नहीं था और गाजा, मतलब फिलिस्तीन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। आप ये समझ लो कि जो कुछ भी हो रहा है इजराइल की धरती पर, गाजा की जमीन पर, वो सब केवल एक तरफा नहीं है। इजराइल के सर्वाइवल की लड़ाई है। इजराइल के लिए ये लड़ाई जरूरी है, इसीलिए इजराइल इस हद तक जाके लड़ रहा है। और ये लड़ाई कभी कभी जरूरी होती है, इसीलिए ये सब आवश्यक है जो हो रहा है।